सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करते हैं चैप्टर 3। पहले मैं थोड़ी सी बात क्लास 9th की करना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स, एक तो नंबर 1, आप अच्छे तरह से काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ मस्ट। इसलिए आप घर बैठे ये मत सोचिए, अगर आपको एक शेड्यूलिंग दी गई है तो वो शेड्यूलिंग को ऐसा ही मानिए कि हम स्कूल जा रहे हैं और हमें इसी प्रॉपर टाइम पर अपने वर्क को कंप्लीट करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लॉकडाउन कितने दिन रहता है, अभी इसका आंसर शायद कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि आगे का टाइम कैसा है आप लोग नहीं जान सकते। तो जो वर्क आज आप इस स्थिति में कर लेंगे वही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो इसलिए आइए सीखते हैं। तो क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा, लेकिन हम उसमें केवल एक ही इक्वेशन के बारे में पढ़ते थे। तो क्या डिफरेंस है 9th और 10th के चैप्टर में? चैप्टर का नेम वही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो क्या है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? आइए इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। सो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नाउ इंस्टेड ऑफ वन there will be a pair of linear equations. A pair of linear equations in 2 variables is said to form a system of simultaneous लीनियर इक्वेशंस। तो जब हम 2 इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशन पेयर में ले लेंगे, यानी कि 2 इक्वेशंस ले लेंगे, यानी कि पेयर ले लेंगे इक्वेशंस का, तो उसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब है दोनों इक्वेशंस एक ही क्वेश्चन का पार्ट बनेंगी, 2 डिफरेंट क्वेश्चंस का इक्वेशंस पार्ट नहीं होंगी। So that is why it is system of simultaneous. So why it is system? Because with the help of one equation we can solve the other. So I am talking about solve, so that is solution. So firstly we should know what is the meaning of solution of a system of linear equations in 2 variables. So definitely student, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। अगर 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो आप इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? 3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, आपके पास इधर 2 आएगा, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ये x जब दोबारा से यहाँ पुट करते हैं, आप रीपुट करते हैं, तो आपको क्या दिखता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब x की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1। हम कितने वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं? 2। इसका मतलब खाली x से काम नहीं चलेगा, तो हमें x और y 2 वैल्यूज़ चाहिए, और वो दोनों वैल्यूज़ कैसी हो? जब हम उसे किसी इक्वेशन में पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करे। तो पहले हम एक जनरल फॉर्म लिखते हैं लीनियर इक्वेशन कि हमारा सिस्टम कैसा होगा। सपोज करो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऐसी होगी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये वही फॉर्म है जो आपने 9th में पढ़ी है, ax प्लस by इक्वल टू c। लेकिन इसमें पहला कोफिशिएंट x का a1 है, दूसरा b1 है, कांस्टेंट c1 है, डिग्री अभी भी 1 ही है, लेकिन एक वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल ही है जो आप 9th में पढ़ के आए हो। उसके बाद क्योंकि ये सिस्टम है इसलिए इसमें 2 इक्वेशंस होंगी, तो इसकी दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसका मतलब हमें इसकी सॉल्यूशन के लिए x और y का वो पेयर चाहिए जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा।
एक इक्वेशन को नहीं। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो अब मैं लेता हूँ पेयर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, पुट करके देखते हैं। x की जगह पहले फर्स्ट इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यूज़ रखते हैं 2 और y को मैं क्या रखूँगा -1। सो 2 - 1 इक्वल टू 1। सो 1 इक्वल टू 1 मीन्स दिस पेयर satisfy this equation, first equation. Now we will put in the second. 2x minus 3y equal to 7, x को 2 पुट किया, y को -1 पुट किया, 2 to the 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 7 इज इक्वल टू 7। ये इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो आप क्या डेफिनेशन बनाएंगे सोल्यूशन की? सोल्यूशन मीन्स क्या? अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स, अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स का एक पेयर है x एंड y विच सेटिस्फाइंग, हमने क्या देखा? दोनों को सेटिस्फाई करता है। विच सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, किसमें? इन अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो आपको अब इसको लिखना भी देखिए कितना आसान हो गया कि हमने एक पेयर लिया था, हमने पहली लाइन वही लिखी। वो क्या करती है? वो सेटिस्फाई करता है किसको? ईच वन, दोनों को। किसमें? एक सिस्टम में जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस थी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे कि हम इसमें किस किस सिस्टम से डील करने वाले हैं, कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें किस तरह की सॉल्यूशंस देने वाले हैं। आइए, शो दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ, वो कहता है प्रूव करो कि ये जो पेयर है ये इस सिस्टम की इक्वेशंस का सोल्यूशन है। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, और हमने x को 2 पुट किया और y को 1 पुट किया एज इट इज़ गिवन। 3 to the 6 माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 आया तो राइट हैंड साइड भी 4 है। इट मीन्स दिस पेयर सेटिस्फाई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमने पुट किया पेयर को, x की जगह 2, y की जगह 1, 2 to the 4 प्लस 1, तो फिर से 5 इक्वल टू 5 आया। तो हम क्या कहेंगे? x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ simultaneous linear equation. Okay, now in the next part show that x equal to 2 and y equal to 1 is not a solution of the system of linear equation. फिर से इसको चेक करते हैं कि इसकी सॉल्यूशन क्यों नहीं है। चेक करते हैं, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11 और सेकेंड है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और हमारा x और y का पेयर क्या है? x2 है और y 1 है। x2 है और y 1 है। 2 to the 4 प्लस 7, 11 इक्वल टू 11। तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। चेक करते हैं, इसमें x की जगह हमने क्या पुट करना है? 2, और y को हमने 1 पुट करना है। 2 माइनस 3 इट इज़ -1 नॉट इक्वल टू 5। सो ये पेयर इस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। स्टूडेंट्स आगे आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है, वही लाइन लिखनी है जो हम पहले लिख रहे हैं। नाउ इन पार्ट 3 व्हाट इज रिक्वायर्ड है? शो दैट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1, 4, y इक्वल टू 4 आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब अब एक पेयर नहीं, हमें दो पेयर्स को चेक करना है।
तो चेक करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड वन इज 6x माइनस 4y इक्वल टू 8। पहले हम पहला पेयर लेते हैं x2 y1, तो हमने x2 y1 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, सो 4 इक्वल टू 4, x2 y1 सो 12 माइनस 4 8 इक्वल टू 8, तो सेटिस्फाई करता है। सेकंड पेयर के लिए चेक करते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 6x माइनस 4y इक्वल टू 8। सेकेंड पेयर क्या है, x भी 4 है और y भी 4 है, सो इट इज़ 4 इट इज़ 4, 12 माइनस 8, यहाँ भी 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, और फिर से 4 और 4 पुट करते हैं, 24 माइनस 16 8 8 इज इक्वल टू 8। तो अब आपने क्या देखा, इसके अंदर एक ही पेयर इन इक्वेशंस की सोल्यूशन था, इसके अंदर जो पेयर था वो इनकी सोल्यूशन था ही नहीं, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा पेयर सोल्यूशन हो सकता है। तो स्टूडेंट क्या इनमें कुछ डिफरेंस रहेगा? यस रहेगा। यहाँ हम दो टाइप के सिस्टम्स को अब डिफाइन करने जा रहे हैं। पहला सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम किस सिस्टम को कंसिस्टेंट कहेंगे? अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equations is said to be consistent, is said to be consistent if the system has, or if it has at least one solution। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका? एट लीस्ट वर्ड जहाँ पर यूज हो जाता है उसका मतलब कम से कम एक सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन में दो सोल्यूशन भी थी, इसका मतलब चाहे सोल्यूशन एक हो, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ वन सोल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ऐसा होने पर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। यानी कि कोई सोल्यूशन होनी चाहिए, चाहे एक हो चाहे बहुत सारी हो, सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। और दूसरा सिस्टम हम पढ़ेंगे इसमें, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? अ सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, अ सिस्टम is said to be inconsistent if it has no solution। कोई भी solution ना हो, x और y का कोई भी ऐसा पेयर ना हो जो उस इक्वेशन दोनों पेयर को सेटिस्फाई कर पाए, एक को सेटिस्फाई करे दूसरे को ना करे, तो हमारा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन नहीं बनेगा वो। इन दो सिस्टम्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और ध्यान रखेंगे अब आपने जो सुना है कि ये पेयर में होगा, और एक पेयर साइमल्टेनियसली दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। थैंक यू।